किसी मनुष्य की अंतिम यात्रा में शामिल होना एक पुण्य है, लेकिन अंतिम यात्रा में कंधा देना उससे भी बड़ा पुण्य है। कहा जाता है कि अंतिम यात्रा में कंधा देने वाला व्यक्ति का आगे बढ़ता हर एक कदम किसी यज्ञ के समान है। शास्त्रों में किसी भी काम को करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, फिर वो व्रत रखने का नियम हो या अंतिम यात्रा में कंधा देने का। आज हम अंतिम यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे नियमों को जानेंगे जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में किया गया है। ये भी जानेंगे इन नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है और ऐसा नहीं करने से किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन नियमों को जानने से पहले ये जान ले, जब भी कोई शव यात्रा दिखाई दे तो दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर उसे प्रणाम करें और भगवान शिव को याद करें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने पर शव का अभिवादन करने वाले इंसान के सारे दुख और कष्ट मरे हुए व्यक्ति की आत्मा अपने साथ ले जाती है। तो आइए जानते हैं शव यात्रा से जुड़े कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। पहला नियम, किसी शव यात्रा में शामिल होते वक्त ध्यान रखें कि शव यात्रा में मौजूद किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार न हो और न ही किसी तरह का हंसी मजाक करें। शास्त्रों के अनुसार शव यात्रा में खुद भगवान मौजूद रहते हैं और आपका कोई भी गलत व्यवहार सीधा भगवान को आहत करता है। समय आने पर इन सब चीजों का जवाब देना होगा जो आपकी मृत्यु के पश्चात भगवान आपसे पूछेंगे। ये ना भूलिएगा कि एक दिन सबको यहाँ आना ही है। दूसरा नियम, अंतिम संस्कार पूर्ण रूप होने के बाद शमशान भूमि से आते वक्त कभी भी पीछे मुड़कर न देखें और सबसे पहले सीधा किसी नदी या तालाब में जाकर कपड़ों सहित स्नान करें। वर्तमान समय में तालाब जैसी चीजें हर जगह नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में घर पर भी कपड़ों सहित स्नान करें और जब तक स्नान न हो तब तक घर की किसी भी चीज को ना छुएं। स्नान पश्चात मरे हुए व्यक्ति के नाम का जल अर्पण करें। तीसरा नियम, ये नियम सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला है दोस्तों। शमशान में से वापस आते वक्त लोग एक दूसरे को चलने के लिए कहते हैं। ध्यान रखें, वापस आते वक्त कभी भी चलो शब्द का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। इसके पीछे का कारण ये है कि मरने के बाद इंसान प्रेत योनि में प्रवेश कर जाता है और आपका चलो शब्द सुनकर ऐसा हो सकता है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा आपके साथ चल दे, जिससे भविष्य में आपको बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। चौथा नियम, अंतिम संस्कार से लौटने के बाद नीम की दातुन करें। स्नान और दातुन करने के बाद लोहा, अग्नि, जल, पत्थर का स्पर्श करें। कहा जाता है कि मनुष्य के भौतिक शरीर के अलावा भी कई अन्य शरीर होते हैं जो कि शमशान घाट के संपर्क में आने से दूषित हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है इन सभी चीजों के स्पर्श के बाद ही आप पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। पांचवा नियम, शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को एक दिन का सूतक मनाना चाहिए। शव को छूने वाले व्यक्ति को 3 दिन का और जो व्यक्ति शव को कंधा देते हैं 8 दिन तक का सूतक मनाना चाहिए। ध्यान रखें, सूतक के दौरान किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल ना हो, ना ही किसी तरह का पूजा पाठ करें और ना ही मंदिर में प्रवेश करें। यहाँ तक कि किसी भी साधु को अपने हाथों से दान भी न करें। कहने का तात्पर्य, सूतक के दौरान किसी भी तरह का धार्मिक कार्य करने से बचें। छठा नियम, किसी के निवास स्थान के पास अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में जरूर शामिल होना चाहिए, फिर वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति से द्वेष या किसी तरह की दुश्मनी है, उसके जाने के साथ ही वो द्वेष और दुश्मनी भी संसार छोड़कर चली जाती है। दूसरा, जब तक दाह संस्कार ना हो घर में पूजा पाठ या हवन यज्ञ जैसी चीजें भी ना करें। तीसरा, जब तक दाह संस्कार ना हो तब तक कोशिश करें कि घर में चूल्हा ना जलाएं। सातवां और आखिरी नियम, ये नियम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ब्रह्मचर्य अपना रखा है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति केवल अपने माता पिता और गुरु की शव यात्रा में ही शामिल हो सकता है। इसके अलावा वो व्यक्ति किसी भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो सकता और न ही किसी को कंधा दे सकता है। शास्त्रों के अनुसार यदि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता या गुरु के अलावा किसी को कंधा देता है तो ऐसा करने पर उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो नियम जो मैंने आप तक पहुँचाए। उम्मीद करता हूँ आप भी वीडियो को शेयर करके औरों तक पहुँचाएंगे और साथ ही हमारे पेज को फॉलो भी आप जरूर करेंगे। धन्यवाद।